Can you see my screen? Yes. Okay. So basically, let me introduce myself. I am a sports and fitness nutritionist, and also I'm a sports coach, and also I'm a life coach also. This is my institution. I am running this institution in Lucknow, Uttar Pradesh, and this is my qualifications and all. Now let's begin with the motivation topic. We don't have much time. So basically, what is motivation? Do you know about this topic? Anyone? It's something which help us to work more efficiently. Yes. Basically, motivation is just a type of behavior, or it is the ease of life, or it is the confidence. But do you know कि ये जो आपका जो मोटिवेशन जो टॉपिक है, अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ, आई मीन हिंदी प्लस इंग्लिश, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट? No, sir. ओके, एवरीवन इज कंफर्टेबल राइट? सो बेसिकली जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन you are able to see the slideshow, right? Yes. Okay. So basically the motivation is a behavior. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप कुछ भी करते हो, मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है तो मुझको मोटिवेशन चाहिए, मुझको ज़िंदगी आगे बढ़ानी है, मुझको लाइफ में कुछ करना है, मुझे एग्ज़ाम देने जाना है, मुझको मोटिवेशन चाहिए. ये एक हीज़ ऑफ लाइफ बन चुका है. बट डू यू नो कि आज से अराउंड 70 ईयर्स पहले जब प्री इंडिपेंडेंस हुआ करता था, उस समय लोगों को मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बिकॉज वो लोगों का जो लेआउट था, वो लोगों का जो कॉन्फिडेंस था, वो उस लेवल पे था कि मुझको देश के लिए कुछ करना है या फिर मुझको अपने लिए कुछ करना है, मुझको लंदन जाना है पढ़ने के लिए. बट यहाँ पर क्या है, अभी जो करंट जो सिचुएशन जो चल रहा है पूरे वर्ल्ड का इन आर 21st सेंचुरी, यहाँ पर पूरा जो फोकस है माइंड का, वो हर चीज़ एकदम बदल गया. सो बेसिकली था मोटिवेशन एक आपका बिहेवियर बन गया है. मोटिवेशन का कोई मतलब नहीं है दुनिया में. बट अभी ये एक आपका मतलब ट्रेंड जो पर्सनल होते हैं, उन लोगों को यही लगता है कि मोटिवेशन एक आपको ट्रेंड बन गया है. लेकिन यहाँ पर क्या है कि कॉन्फिडेंस इज़ द मेन कॉज. आपको कुछ करना है तो आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए. मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ या फिर कोई डिप्रेशन में जा रहा है तो उसको मोटिवेशन चाहिए. तो मैं अभी दूसरा जो वेबिनार में लेके आऊँगा वो मैं डिप्रेशन के ऊपर भी लाऊँगा. बट यहाँ पर जो मेनली जो हम लोग बात कर रहे हैं मोटिवेशन की, जिसमें कि ईज़ ऑफ लाइफ का मतलब है कि आपको लाइफ को कैसे रन करना है, लाइफ को कैसे चलाना है और लाइफ को कैसे जीना है. एंड सेकेंड थिंग इज कॉन्फिडेंस, कि लाइफ में किस हिसाब से कॉन्फिडेंस आपको चाहिए. मोटिवेशन को आप एज अ कॉन्फिडेंस के बेसिस में ले लो तो कॉन्फिडेंस ये आपका वर्क करता है. फिर आता है वे ऑफ बीइंग इंगेज्ड. आप अपने लाइफ को किस चीज़ में इंगेज करते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सोच रहे हो कि मैं आगे जाके मैं, या फिर बहुत से लोग होंगे जो अभी क्लास 12 दे रहे हैं, तो क्लास 12 के बाद मुझे आगे जाके क्या करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे डॉक्टर बनना है, या फिर नर्स बनना है, या फिर प्रेसिडेंट बनना है, या फिर किसी कंपनी का मालिक बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, कुछ भी. सो बेसिकली जो मेन एम है कि आपको अपने आप पर विश्वास रखना है. मोटिवेशन के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है यहाँ पर कि मैं डिप्रेशन हूँ, मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊँगा, तो मुझको मोटिवेशन चाहिए. बहुत से लोग क्या करते हैं मोटिवेशन के लिए, अपने फ्रेंड्स को फ़ोन लगा लिया, उन लोग से बात कर लेते हैं, सेटिस्फाई हो जाता है दिमाग, और वो सो हम लोग मान लेते हैं कि वो हमारा मोटिवेशन है. बट वो हमारा मोटिवेशन नहीं है. अगर हम लोग देखें कि मोटिवेशन इज़ अ बिहेवियर, दैट्स ऑल. आप किसी काम को यूज़ करने के लिए वो एक आप सोर्स का यूज़ कर रहे हो. मोटिवेशन को अगर हम बात करें तो यू कैन रिलेट इट विद द वर्ड ऑफ विल पावर. अगर आपके अंदर विल पावर है
मतलब जो आप खुद सोचते हो वो आप खुद कर सकते हो। आपने कुछ प्लान किया, उसको आप इन द फ्यूचर जाके इम्प्लीमेंट कर रहे हो, वो आपका विल पावर है, आप कर रहे हो। अगर आपके अंदर विल पावर नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे। सो दैट इज़ वाई डिप्रेशन जो चीज़ होती है, डिप्रेशन वहाँ पर जाके हिट करता है। मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा लाइफ में, आई विल नॉट बी एबल टू डू एनी थिंग इन लाइफ। मुझे आगे जाके क्रिकेट खेलना था, पापा ने बोल दिया तू नहीं खेल पाएगा, आप नहीं खेल पाओगे। वो क्या हो गया, वो एक डिप्रेशन हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है कि डिप्रेशन वाला जो टॉपिक है, डिप्रेशन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपका डिप्रेशन ही हो, वो एक आजकल के ज़माने में वो आपकी थिंकिंग बन गई है। मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, घर पे मेरा हस्बैंड है या फिर मेरा बच्चा है मुझे परेशान करता है, मैं डिप्रेस हो जा रही हूँ, मैं बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, मैं एकदम डिप्रेशन हो जा रही हूँ। तो दैट इज़ योर थिंकिंग। डिप्रेशन इज़ समथिंग एल्स, वो एक आपका मेंटल चीज़ से रिलेटेड हो गया। फिर आता है इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन लाइफ में क्या है। आप तो यहाँ पर ये काम करो कि मोटिवेशन का जो टॉपिक है उसको अभी अपने दिमाग से हटा दो, मोटिवेशन को रिलेट कर दो विल पावर से। आप ये सोचो कि अगर आपके पास विल पावर में ये है कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं तो आपको मोटिवेशन की नहीं, आपको विल पावर की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बाहुबली का मूवी देखा होगा, राइट? सब नहीं देखा होगा तो बाहुबली देख लीजिए या फिर कोई भी सारे मूवीज़ देख लीजिए। पहले के ज़माने में जो भी वॉर्स हुआ करते थे या फिर वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1, उसमें क्या था कि लोगों को मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बिकॉज दे हैड अ विल पावर। मोटिवेशन एक आपका सोर्स है। आपको कोई भी काम करना है तो आप इम्प्लीमेंट करते हो मोटिवेशन को एज ए सोर्स बना के, ताकि वो काम आपका कंप्लीट हो सके। सो दैट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ मोटिवेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करता हूँ। आपको एग्ज़ाम देने जाना है, आपको उस एग्ज़ामिनेशन के बारे में कुछ भी नहीं आता होगा तो 40% आता होगा। आपने अपने दोस्त को कॉल किया, भाई या फिर बहन जो भी, मुझको ये नहीं आ रहा है या फिर कुछ भी, कि मैंने तो यार पढ़ा नहीं। उसने बोल दिया अरे यार मैं हूँ ना, मैं तुझे दिखा दूँगा, तो मेरा चीटिंग करके कर लेना या फिर कुछ भी। दैट इज़ योर मोटिवेशन। आप उसको एक सोर्स बना रहे हो, वो एक आपकी थिंकिंग बन गई है, वो एक बिहेवियर बन गई है जिसको आप जाके आगे इम्प्लीमेंट कर रहे हो। दैट इज़ योर मोटिवेशन। विल पावर इज़ समथिंग एल्स। तो मोटिवेशन को जो लाइफ में जो मेन रिक्वायरमेंट है वो है एक एज अ सोर्स और एक एज अ आपका बिहेवियर। सो मेनली इसमें जो आपको क्या करना है, खुद का आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, खुद आपको ईज़ ऑफ लाइफ है, इसको अपने ईज़ ऑफ लाइफ बनाना है। मतलब आपके लाइफ में आप जो भी काम करते आते हो सुबह से लेकर शाम तक, जो भी उठते हो, बैठते हो, खाते हो, सोते हो, इसमें आपको मोटिवेशन को सिर्फ एक ईज़ ऑफ लाइफ बनाना है। मतलब एक हेड ऑन बनाना है कि मैं किसी से कुछ थोड़ा बात कर लिया, दैट्स ऑल। कॉन्फिडेंस अपने हाथ में रखना है, अपनी लाइफ की चाबी अपने पास रखनी है, किसी को उतना हक नहीं देना। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू वांट टू बी समथिंग इन योर लाइफ, अगर आपको इंजीनियरिंग नहीं करनी है तो आप अपने पेरेंट्स को या फिर अपने ब्रदर या फिर जो भी आपके घर में जो गार्जियन होंगे उनको स्पीक अप एंड टेल देम अबाउट योर गोल्स। अगर आप अपने गोल्स को बोलोगे नहीं तो कॉन्फिडेंस आपका कैसे इंक्रीज़ होगा? ठीक है, तो मेनली यही है कि मोटिवेशन एक आपका सोर्स है। फिर है वे ऑफ बीइंग इंगेज। अपने आप को इंगेज रखना है अपने लाइफ में किसी ना किसी चीज़ में। अभी जैसे पैंडेमिक चल रहा है तो पैंडेमिक में क्या हो रहा है, यहाँ पे लोग परेशान हैं, मुझको ये नहीं करना, मुझको वो नहीं करना, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं लेज़ी फील कर रही हूँ, मैं डाउन फीलिंग कर रही हूँ या फिर मैं कर रहा हूँ। हर किसी के घर में अलग अलग प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और ये हर किसी के साथ ही हो रहा है इस समय। जो लोग पैंडेमिक से पहले 10 से 12 दिन का फ्रेंडशिप गोल्स रखते थे कि मैं जाऊंगा, साथ में हम लोग जा रहे हैं घूमने वगैरह, अब वो चीज़ नहीं हो पा रहा। तो आपके लाइफ में फेजेस आते रहते हैं और ये कोई पहली बार नहीं है कि पैंडेमिक ये पहली बार आया है। आज से बहुत सालों पहले भी आया है, उस समय भी लोगों ने अपने आप को उस हिसाब से
हैबिचुअल बनाना. सो बेसिकली व्हाट इज़ मोटिवेशन? इट इज़ अ सोर्स. आप अपने आप को किसी चीज़ के लिए इंगेज कर रहे हो ताकि आप खुश रह सको. बट विल पावर जो आपका दिमाग अपने आप को समझाना है, आपको ये करना है कि आप अपने दिमाग को खुद कंट्रोल करो. अगर आपका दिमाग अपने आप को खुद कंट्रोल करने नहीं देगा तो फिर आपके हाथ में आपकी बॉडी नहीं रहेगी. ओके, हम लोग सेकेंड स्लाइड में चलते हैं. हाउ टू फाइंड मोटिवेशन नाउ. वेट अ मिनट. Yes. Now, why is motivation necessary? In this point of time, at this point of time, motivation क्यों necessary हो गया? Because हर किसी को खुशियाँ चाहिए, हर किसी को खुशियाँ बांटनी है और हर किसी को फेमस होना है, हर किसी को ईगो अपना सेटिस्फाई करना है. पहली बात तो मैं ये एक लेसन दूंगा आज, आप लोगों के अंदर जो भी यहाँ पर मौजूद है उनके पास बहुत लोगों के साथ हुआ होगा कि कुछ लोग के साथ कि दोस्त बनते हैं और दोस्त छोड़ के चले जाते हैं. वेदर इट इज़ इन द टर्म ऑफ रिलेशनशिप, वेदर इट इज़ टर्म ऑफ फ्रेंडशिप, वॉट एवर. दोस्त बना, दोस्त छोड़ के चला गया. बिकॉज आपको ये समझना है कि आप उस चीज़ को लेके इनडिसिप्लिन्ड है अपने लाइफ को लेके. दैट इज़ वाई दिस इज़ हैपनिंग विद यू. अगर आप डिसिप्लिन्ड होते तो ये चीज़ आपके साथ नहीं हुआ होता. सो बेसिकली वाई इज़ मोटिवेशन नेसेसरी? जो मैंने इसके पहले वाले टॉपिक में भी मैंने बताया, मोटिवेशन इज़ नेसेसरी बिकॉज इट इज़ अ सोर्स. आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते हो. आपको एग्ज़ाम देना है, आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है क्योंकि आपको कुछ हासिल करना है. दैट इज़ वाई यू आर यूजिंग दिस वर्ड. ओके, नाउ सीकिंग मोटिवेशन. हाउ टू फाइंड मोटिवेशन एक्चुअली. आपको ढूंढना कैसे मोटिवेशन. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ दैट कि आपको मोटिवेशन ढूंढना नहीं पड़ता. हम लोग क्या करते हैं, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं कुछ नहीं करना चाहता ज़िंदगी में लेकिन मुझको पैसा चाहिए, मुझे आगे बढ़ना है, मेरे पापा मम्मी मुझे नहीं पढ़ा रहे हैं, मुझको पैसा चाहिए. कहाँ से आएगा? आप ऐसे बैठे रहते हो. आपको ढूंढना नहीं मोटिवेशन. मोटिवेशन, मैंने बोला मोटिवेशन वर्ड को आप भूल जाओ. मोटिवेशन को आप कंपेयर करो एक विल पावर से. अगर आप खुद एक विल पावर रखते हो तो आपको ज़िंदगी में कोई क्या रोक सकता है? नहीं रोक सकता. देयर इज़ नो वन हु कैन कीप यू असाइड. यू डोंट डू दिस और यू डोंट डू दैट. शर्मा जी का बेटा ये कर रहा है, शर्मा जी का बेटी वो कर रही है, तुम देखो. बहुत लोगों के साथ ये चीज़ हुआ होगा और होता भी है. ये कोई नई चीज़ नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम तो घर बैठे बैठे रोटी तोड़ रहे हो. कहते हैं ना माँ बाप हम लोगों के, सभी के कहते होंगे, मोस्टली ऑल ऑफ यू. क्योंकि वो लोग indisciplined है. You have to find yourself a disciplined person in your life. Now figuring out your mistakes. यहाँ पर अपने लाइफ को आपको आगे बढ़ाने के लिए अपनी मिस्टेक्स को आपको कवर अप करना पड़ेगा. आप क्या क्या मिस्टेक कर रहे हो. सबसे पहला पॉइंट है कि आप डिसिप्लिन्ड हो जाओ अपने लाइफ को लेके. आपका दोस्त क्या कर रहा है, उसने डेटा साइंस में कौन सी सर्टिफिकेशन की, आपको कोई भी मतलब नहीं है. हाँ, आपको पता चला, आपने अपने नॉलेज में रखी. यस. So like you told the example of Sharma ji, so understanding of these things also reduces the Yes. willpower. So मैं उस टॉपिक में भी आऊँगा अभी. आई विल कम अप हियर. आई विल. आप लोगों के जो भी जो क्वेश्चंस होंगे मैं एट द लास्ट में आंसर करूँगा. ओके. सो आई Sure, वांट sir. कि कोई भी अभी इंटरफेरेंस ना हो. सो दैट इज़ वाई आई वांट टू मूव
with this. तो आपको अपना मिस्टेक्स जो है वो आपको फिगर आउट करना है, आप किस जगह पर अपनी गलती कर रहे हो. भूल जाओ कि कोई कुछ गलती कर रहा है, पहले अपने आप को सुधारना है यहाँ पे. और कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई भी डिप्रेशन का पेशेंट ना रहा हो. डिप्रेशन में मैं भी गया हूँ, सब गए चुके हैं. जो भी स्कूलिंग लाइफ से गुजरते हैं, किसी के साथ स्कूल में बुलिंग्स होती है, किसी के साथ उसके पेरेंट्स साथ नहीं देते, किसी के फ्रेंड्स साथ नहीं देते, किसी के टीचर साथ नहीं देते. बहुत समय होता है कि आप स्कूल में पढ़ने जाते हो, टीचर आपको सामने बुलाता है, आके मुझे ब्लैक बोर्ड में तुम समझाओ, लेकिन आप उस समय क्या करते हैं, आपकी मजबूरी होती है, आप जाते हो, लेकिन आप शर्मसार हो जाते हो कि क्या हो रहा है मेरे साथ. सारे लोग हंस रहे हैं क्योंकि मैं ऐसा जवाब नहीं दे पाई. तो आपको अपने मिस्टेक्स को यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि कैसे आप ज़िंदगी को आप जी रहे हैं. आप वो चीज़ अभी आप भूल जाइए कि मुझे आगे बढ़ना है तो मैं अपने दोस्त को अपने साथ रखूँगा, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ तो मैं किसी को पार्टनरशिप में रखना चाहता हूँ ताकि मेरा जो बिज़नेस है उसको मैं आगे बढ़ा सकूँ. बहुत सी चीज़ें हैं लाइफ में करने को. इस पैंडेमिक में लोग क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं. ये वेबिनार इसीलिए मैंने रखा हुआ है ताकि जो लोग भी यहाँ पर अटेंड करने के लिए आए हैं, अराउंड 54 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था और आज यहाँ पर 24 ही हैं बस. तो यही दिखाता है कि हाउ मच यू आर कंसर्न अबाउट योर सेल्फ. आप कितना अपने आप को रिस्पेक्ट करते हैं. अगर आपको प्रॉब्लम्स हैं तो उसको बोलना सीखिए. अगर आप बोलेंगे नहीं तो प्रॉब्लम्स कमेगा नहीं, वो बढ़ता चला जाएगा. वो से कहते हैं यार पापा नहीं मानेंगे. क्यों नहीं मानेंगे? अगर आपका कोई गोल है तो उसको सामने रखो, फाइट फॉर योर सेल्फ. अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे तो कैसे चलेगा. यू हैव टू फाइट फॉर योर सेल्फ. लेकिन हाँ, ये करना है कि अपना मैदान नहीं छोड़ना है. यू शुड नेवर लीव द फील्ड. मैं मैदान छोड़ दूँगा तो हर चीज़ अच्छा हो जाएगा. हाँ, इफ़ यू आर वर्किंग समवेयर, इफ़ यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग टू एनी स्कूल और यूनिवर्सिटी, कोई आपको बुली करता है या फिर कुछ भी हो रहा है, तो उस चीज़ को अपने दिमाग में पर्सनली ना लेके उसको ऐसा करिए कि वहाँ पर किसी और बच्चे के साथ वो चीज़ ना हो, किसी और एम्प्लॉय के साथ वो चीज़ ना हो इन द फ्यूचर. यू हैव टू फाइट फॉर द राइट थिंग. कभी भी गलत रास्ते पे नहीं चलना है. आज पूरे वर्ल्ड में इतने करप्शंस हैं, इतने ख़राब लोग हैं, और यू वोंट बिलीव 90% तो ख़राब लोग ही हैं पूरे अर्थ में, पूरे यूनिवर्स में. और आप लोगों को ये थोड़ा सा प्राउड फील तो करना चाहिए क्योंकि आप लोग शायद एक अच्छे लोग हो. यू हैव टू फील प्राउड. कोई कुछ ख़राब हो रहा है, किसी का इंसल्ट हो रहा है इन पब्लिक, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप जाके नहीं बोलोगे बीच में. कि आपका हक है, बिकॉज यू आर सेविंग समवन. अपने मिस्टेक्स को यहाँ पर आपको फिगर आउट करना है. यू हैव टू फिगर आउट योर मिस्टेक्स, दैट व्हाट यू मिस्टेक्स यू आर डूइंग. आपको मोटिवेशन नहीं, आपको विल पावर क्यों नहीं आ रहा. Let me tell you, there are a lot of patients, there are a lot of my friends, they are like, मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ दी, मेरा बॉयफ्रेंड छोड़ दिया, मेरे पापा मुझे मारते हैं, मेरी मम्मी मुझे मारती है, मेरी मम्मी उल्टा सीधा कहती है, पापा मम्मी उल्टा सीधा कहते हैं, लड़ाई झगड़ा फलाना ढिमकाना. You have to figure out your mistakes first. भूल जाओ आसपास कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है. फर्स्टली यू हैव टू मेक अ सेटलमेंट. अपने लाइफ को खुद एक सेटलमेंट में डालना है. पहले अपने आप को स्टैंड में लाना है, उसके बाद आपको ज़िंदगी में कुछ करना है किसी और के लिए. खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे के लिए भाग रहे हैं. नो, पहले इस लेवल पे आप जाके पहुँचो कि बाद में किसी को भी आप सपोर्ट दे सको. हाँ, अपने लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो एक लेसन और दे रहा हूँ
अपना ईगो सेटिस्फाई करना बंद कर दीजिए, अपना एटीट्यूड को ना नीचे रखिए। एटीट्यूड इज़ जस्ट लाइक योर आल्टीट्यूड। जो भी ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे यहाँ पे उनको पता होगा कि एल्टीट्यूड क्या होता है। उतना ऊंचा नहीं जाना, जितना ऊंचे जाएंगे उतना नीचे गिरेंगे। ये लाइफ का लेसन दे रहा हूँ, बहुत अच्छे से अपने दिमाग में रखिए। और ये मैटर नहीं करता है कि आप लोगों को सर्टिफिकेशन मिल रहा है या फिर कुछ भी, जस्ट गो फॉर द बेटर नॉलेज व्हाट यू आर गेटिंग फॉर। नाउ अप्लाइड द राइट स्ट्रेटेजी। मैंने जो बोला, वो जो स्ट्रेटेजीज मैंने बोली, इसमें आपका कवर अप हो। आपको क्या करना है लाइफ में, आपको जो करना है, आपको कुछ भी करना है, आप अपने सामने रखिए। जो भी इस समय क्लास 12th में है, जो भी क्लास 10th में है, या फिर जो भी अपना ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मैं उनके लिए भी बोलूँगा, आपको इन द फ्यूचर क्या करना है अभी डिसाइड करिए। जस्ट इमेजिन, अगर 3 से 4 महीने का पेंडेमिक लग रहा है, कर्फ्यू लग रही है, तो व्हाट यू कांट डू, आप प्लानिंग करके रखिए। जब तक आप प्लान नहीं करोगे तो इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? अभी आप प्लानिंग करके रखो, आपको ज़िंदगी में क्या करना है, आगे जाके क्या करना है। बस पेंडेमिक हटा, उसको इम्प्लीमेंट करिए। जो लोग भाव दिखाते हैं या फिर एटीट्यूड दिखाते हैं, वो एकदम पीछे रह जाएंगे और आप एकदम आगे दौड़ेंगे। यू हैव टू बी लाइक दैट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैक्टर्स। अब आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि आपके अंदर जो मोटिवेशनल या फिर विल पावर को लेके क्या इश्यूज़ हैं। अब यहाँ पर इश्यूज़ आपके पर्सनल इश्यूज़ आ सकते हैं। एनीबडी कैन हैव अ पर्सनल इश्यूज़, एनीबडी कैन हैव अ फैमिली प्रॉब्लम्स और फियर्स और थिंग्स यू प्रोक्रास्टिनेट विद। मीन्स आपको कोई चीज़ करना है आज, अभी आपको एक, फॉर एग्जांपल यू हैव टू मेक असाइनमेंट एंड यू आर नॉट डूइंग, यू आर लाइक हो जाएगा, थोड़ा सा और सो लूँ। भले ही मैं 12 बजे से सुबह 8 बजे तक मैं सोया हूँ, लेकिन थोड़ा सा और सो लूँ 10 बजे तक। दैट इज़ मीन कि आप उसको प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो। वाई लेजीनेस? पेंडेमिक में आप थोड़ा फिट रहने की कोशिश करो, आप ज़रा फिट रहने की कोशिश करो, सब कुछ मिलेगा लाइफ में। फिट रहो, एक्टिविटीज़ करो, एक्टिव रहो। Stop watching those your Moz videos or TikTok videos, Facebook videos. People are watching Facebook videos, Netflix and all. What is that? You're using just your bad words and all every time. होता है वो सब कुछ चीज़ों, मतलब कुछ टाइम तक अच्छी लगती है, लेकिन क्या आप सोच के देखो, what is happening in the country? What is really happening in our country? इंडिया जिस लेवल पे 2013 पे था और आज जिस लेवल पे है, पहले में क्या होता था कि हम लोग किसी आंटी या फिर किसी बड़ों के सामने हम लोग गाली नहीं देते थे, हम लोग डरते थे, बच्चे डरते थे। आजकल के बच्चे, यू वोंट बिलीव, उनके मुंह से क्या नहीं सुनने को मिलता। बिगड़ गई है इंडिया ने। सोचा, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ के लोगों ने बहुत जल्दी अडेप्टेशन कर लिया है वेस्टर्न सिविलाइजेशन पे। इतनी जल्दी भी किसी सिविलाइजेशन को अडेप्ट करना इज़ नॉट अ गुड फॉर हेल्थ। आपको स्टैटिस्टिक्स में बूम नहीं मारना है, स्लोली आगे बढ़ना है। आपको सबको मार्केटिंग में जाना है तो बूम मारना है लोगों को, यही चीज़। तभी तो लोग इन्फ्लुएंस क्यों करते हैं लोगों को। नेटफ्लिक्स में, प्राइम वीडियोज़ में, या फिर जहाँ भी देखिए, कोई भी वीडियोस बना रहा है, यूट्यूब में कोई भी वीडियोस बना रहा है, उसमें भी गालियाँ हैं, उसमें भी मतलब अजीब चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं देते हैं बट एक लिमिट। इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोग। वही परसेंटेज को फॉलो करने के बाद लोग मार्केटिंग में ये देखते हैं कि लोगों को क्या पसंद आ रहा है। लोगों को गालियाँ पसंद है, तो दैट इज़ वाई गालियाँ यूज़ हो रही हैं नेटफ्लिक्स में, दैट इज़ वाई गालियाँ यूज़ हो रही हैं, दैट इज़ वाई वो रेजेस और वो चीज़ दिखाए जा रहे हैं जो कि नहीं दिखाना चाहिए।
एक बच्चे के दिमाग में क्या असर पड़ता है, बहुत से बच्चों के साथ होता है कि बचपन में कोई लड़की है या फिर कोई लड़का है जिनके साथ किसी ने कुछ किया हो या फिर कुछ भी, और आप लोग इतने वो होंगे, आई मीन इंटेलिजेंट होंगे कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। बहुत लोग कुछ ना कुछ उस चीज़ को गुज़रते हैं, उस फेज़ से गुज़रते हैं। वो चीज़ नहीं करना, आपको सही रास्ते पे चलना है। आपको विल पावर क्यों नहीं मिल रही? मोटिवेशन को मारिए गोली, मोटिवेशन भूल जाइए, मोटिवेशन कुछ भी नहीं होता। इस पॉइंट में याद रखिए कि विल पावर, अगर अपने ऊपर आपकी विश्वास है तो आप विल पावर आपके अंदर जो होगा उसको आप, कोई भी काम हो उसको आप कर ले जाएंगे। आप क्यों नहीं कर सकते हो? बहुत से लोग हैं क्यों नहीं कर सकते हो। कोई भी एज नहीं होता कि आपको कोई भी काम नहीं करना चाहिए, तो मैं ये एग्ज़ामिनेशन नहीं दे पाऊँगा, यार मैं कर ही नहीं पाऊँगा। इफ़ यू आर थिंकिंग एवरी टाइम दैट मैं ये नहीं कर पाऊँगा तो कैसे चलेगा। हाँ, हैबिट एंड रिलीजन, यहाँ पर रिलीजन का मतलब मैं यहाँ पर किसी रिलीजन से बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब किसी रिलीजन, आई मीन द हिंदू मुस्लिम एंड एवरीथिंग। यहाँ पर रिलीजन का मतलब है कि बहुत से लोग रिलीजन बना लेते हैं अपने काम को, जैसे लेजीनेस एक आपका रिलीजन बन गया। मैं लेजीनेस को छोड़ के मैं और कुछ मैं कर ही नहीं रहा हूँ, दैट इज़ योर रिलीजन। यहाँ पर जो वर्ड है, अपने आप को, हैबिट को यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। आपको अपने लेजीनेस हटानी पड़ेगी। जो काम आप 2 मिनट में कर सकते हो वो आप 10 घंटा क्यों लोगे करने को? आप ये अपने आप से पूछो, क्यों लोगे? अगर आप 5 घंटा बचा के 2 घंटे में वो आप काम कर सकते हो तो आप दूसरे को मौका क्यों दे रहे हो? और सभी ने शायद वो वाला कहानी पढ़ा होगा दुनिया में, आई मीन वो जो खरगोश और टर्टल वाला। प्लान करिए, उसको इम्प्लीमेंट करिए। यू हैव टू इम्प्लीमेंट ऑल दोज थिंग्स, दैट्स ऑल। फैमिली प्रॉब्लम्स बहुत सारे रहते हैं, बट आप यू हैव टू बी वेरी डिप्लोमेटिक विद योर फैमिली। अगर आपको लगता है कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है और अब आपको बाहर निकलने का मन कर रहा है, आपको घर पर रहने का मन नहीं कर रहा, जस्ट डू समथिंग फॉर योर लाइफ। जॉब करिए, या फिर अगर आपके अंदर थोड़ा ही कुछ है, आई मीन नॉलेज वगैरह, आप अपना इंस्टीट्यूट वगैरह खोलिए या फिर कुछ भी। लेकिन फैमिली प्रॉब्लम्स में ये है कि अपने पेरेंट्स को दोष देना छोड़ दीजिए। मेरे पेरेंट्स ने ऐसा किया, मेरे पेरेंट्स ने वैसा किया। देखिए, सबके पेरेंट्स कुछ ना कुछ होते हैं, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ होता है। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट ब्लेम देना छोड़ दीजिए। जब आप अपने आप को ब्लेम देना छोड़ देंगे, दूसरों को ब्लेम देना छोड़ देंगे ना, आपकी लाइफ आगे बढ़ने लगेगी। कुछ पल के लिए ये लगता है, जैसा कि निशिता ने बोला कि वो आपको डिमोटिवेट करता है, वो कुछ पल के लिए लगता है। वो देखिए इतना हार्ड नहीं है। मैं जो बातें बोल रहा हूँ ये बातें बहुत हार्ड हैं करने के लिए, लेकिन आपको इम्प्लीमेंट तो करना पड़ेगा। जो चीज़ हार्ड होता है वो चीज़ इम्प्लीमेंट करने में मज़ा भी आता है, तो करिए। जब ज़िंदगी ने इतना स्ट्रगल दिया है तो अभी क्यों रुकेंगे? ओके, दैट इज़ द थिंग। पर्सनल इश्यूज़ में क्या आ सकते हैं आपके? पर्सनल इश्यूज़ में आपका आ सकता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़ के चला गया, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझको ईगो दिखाया, या फिर मेरे फ्रेंड ने मुझको ईगो दिखाया, तो आई एम फीलिंग वेरी डाउन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको किसी ने ईगो दिखाया है, किसी ने एटीट्यूड दिखाया, तो आप उसको उल्टा एटीट्यूड दिखाओगे। छोड़ दो उसे, छोड़ दो, लीव। एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, नहीं समझेगा जस्ट लीव। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। अपने लाइफ को एक इंट्रोवर्ट मत बनाना कभी भी, जितने लोग हैं। इंट्रोवर्ट एक ऐसी चीज़ होती है कि आप अपने अंदर ही हर चीज़ लेकर बैठे रहते हो, और एक एक्सट्रोवर्ट होती है कि मुझको ज़िंदगी में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई मतलब कोई कुछ भी करे। दोनों में से आपको कुछ भी नहीं बनना। आपको बनना है तो इन द मिडिल, द एम्बिवर्ट, ना एक्सट्रो ज़्यादा ना इंट्रो ज़्यादा। एक नॉर्मल पर्सन की तरह आपको सामने आना है,
लाइफ बहुत बड़ी है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। तो दोस्त भी आपको वैसे मिलेंगे आगे जाके। अगर आज आपके पास अच्छे दोस्त नहीं हैं तो आगे जाके आपको अच्छे दोस्त मिलेंगे। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, मैंने जब स्कूल छोड़ा, स्कूल छोड़ने के बाद से मुझको ज़्यादा कुछ फ्रेंड नहीं मिले अच्छे, लेकिन हाँ जो मुझे फ्रेंड्स मिले वो मेरे बाहर की कंट्रीज़ से मुझे मिले। दे आर सो गुड। वो 10 से 12 साल हो गए हैं, दे आर सो केयरिंग फॉर मी। वो आते हैं तो मिलते भी हैं। तो दोस्त बनाओ, कुछ ऐसा बनाओ अपने लाइफ में, किसी एक इंसान को ऐसे रखो जो आपको रिस्पेक्ट करे। दोस्त बनाना तो कृष्णा की तरह बनाना, नहीं तो एकदम मत बनाना। अगर कोई दोस्त आपको कह रहा है चल यार तुझे दारू पिलाता हूँ, एक जो ट्रेंड जो शुरू हुआ है, बस हाथ जोड़ के कह देना नो। पहले अपने लाइफ में सेटल हो जाओ। मस्ती करने की ज़िंदगी बाद में आती है। और ये जो पहला जो फेज़ है ना, जो 18 ईयर्स एज से जो चालू होता है 28 ईयर्स तक, ये जो 10 साल होता है, इसमें जो आप मेहनत कर लोगे वो आप आफ्टर 30 नहीं कर पाओ, नहीं कर पाओ। और ये ऐसा पीक टाइम होता है, इसको अगर आपने बर्बाद कर दिया तो ज़िंदगी गई। और दिल खोल के जियो, बस ये क्या है। हाँ, इंटरेस्ट, लोगों का इंटरेस्ट में क्या है, मोटिवेशन के साथ क्या रिलेशन है। गोल्स, मोटिवेशन एज अ सोर्स यूज़ करते हैं, मुझको गोल्स कंप्लीट करना है। मैंने अपनी दीदी से बात की, दीदी ने मुझको मोटिवेशन दे दिया तुम ये करो, लेकिन मुझको तो बनना और कुछ था। आई वॉन्टेड टू बी समथिंग, आई वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर, बट आई एम डूइंग समथिंग एल्स, आई एम डूइंग BBA। वाई? बिकॉज परंपरा है, परंपरा चल रही है यहाँ पे। मेरे पापा भी एंटरप्रेन्योर थे, मैं भी एंटरप्रेन्योर बनूँगा। क्यों भाई? वाई? यू डोंट हैव टू बी लाइक दैट। बी अ यूनिक पर्सन इन योर लाइफ। ऐसे मोनोटोनस लाइफ सब जीते हैं। डोंट बी अ मोनोटोनस पर्सन इन योर लाइफ। चेंज योर रूटीन। 10 बजे खाना खाते हो, उस खाना खाने के टाइम को 7 बजे करो। आई एम टेलिंग यू, लाइफ चेंज होगी। और एक बार चेंज हो गई ना लाइफ, खुद मज़ा आएगा लाइफ में जीने में। भले ही लाइफ में 5 रुपए कमाओगे, लेकिन जो लाइफ वो 5 लाख वाला जो बंदा कमाता है ना, जो मतलब जीता है, उससे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई तुम लोग। ये हर किसी के लिए, एवरीवन। will tell you Om Kadam after the meeting. Now the hobbies, इंटरेस्ट में क्या क्या हॉबीज़ हैं आपके, वो भी मैटर करता है। किसी की हॉबीज़ रहती है राइटिंग। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, राइटिंग को अपना कैरियर बना लेते हैं। हॉबीज़ एंड योर कैरियर इज़ समथिंग डिफरेंट, समथिंग डिफरेंट। If you're thinking I want to be a dancer because I dance well or because I sing well, but it doesn't mean कि आप उसको एक कैरियर बनाओगे। कैरियर आपका समथिंग एल्स होता है, और डांसिंग वगैरह वो आपकी एक हॉबीज़ होती है। हाँ, बहुत से लोगों का प्राइमरी जो गोल होता है, जो कि आपका जो कैरियर होता है, वो आपका डांसिंग होता है। You have to ask yourself that what you want to be, what you have to do in your life. नहीं कुछ कर पा रहे हैं, मैं हूँ, आई विल हेल्प यू आउट, उससे काउंसलिंग करिए। नाउ थिंग्स एक्टिविटीज़ विच लिफ्ट्स योर मूड। आपको किसी का हेल्प नहीं चाहिए। आपके पेरेंट्स या फिर आपके फ्रेंड्स जो आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, आप वन मैन आर्मी। यू हैव टू बी समथिंग इन योर लाइफ। खुद सोचिए, खुद थोड़ा आप उसको प्लानिंग करिए कि आपको क्या चाहिए। वॉट एक्टिविटीज़ डू यू वॉन्ट। आप खाली बैठे हो इस पैंडमिक में,
बहुत से लोग क्लासेस कर रहे हैं और बहुत से लोग क्लासेस नहीं कर रहे. जस्ट लीव इट. At least at this point of time you are gaining something, a good knowledge. That's a good thing, right? Now you're the career counseling. Now यहाँ पर कैरियर काउंसलिंग से आई मीन द मोटिवेशन वाला टॉपिक अब हट जाता है. मोटिवेशन में आप लोगों ने ये समझा कि आपको अपना विल पावर कैसे बढ़ाना है, ना कि आपको मोटिवेशन सीख कर. ओके. अब कैरियर काउंसलिंग में किसी को शेफ़ बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को फिटनेस प्रोफेशनल बनना है, किसी को एथलीट बनना है, किसी को एंटरप्रेन्योर बनना है. देयर आर अ लॉट ऑफ फील्ड्स, अ लॉट ऑफ स्कोप्स. हाउ टू मूव फॉरवर्ड टू अचीव योर गोल. नाउ आपका कोई गोल है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने बताया, यू हैव टू बी समथिंग इन योर लाइफ. आगे जाके कि कुछ करना है. अभी आप क्लास 12th में हो या फिर ग्रेजुएशन में कर रहे हो. अब आगे यू हैव टू थिंक दैट यू हैव टू डू अ जॉब और यू हैव टू गो फॉर समथिंग रिसर्च और यू हैव टू डू समथिंग एल्स यूनिक, जो कि आपके फैमिली में किसी ने कुछ नहीं किया होगा. एंड स्टॉप फोकसिंग ऑन द पीपल. तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम ये कर लो, मम्मी ने ये बोला तो मैंने ये कर लिया. बहुत से लोगों का मैंने सुना, मेरे मम्मी ने बोला तब मैंने शादी की है. वाओ, आप इतने बड़े हो गए थे, 24 साल के हो गए थे, 25 साल के हो गए थे, आपकी मम्मी ने आपको बोला तो आपने शादी कर ली. अब आप अपने मम्मी को आप मतलब ब्लेम दे रहे हो. सो दैट इज़ बैड. आपने 18 क्रॉस किया, आपकी जो लाइफ की जो हाथ की चाबी है वो आपके पास है, आ गई. एंड इट्स नॉट लाइक योर वेस्टर्न कंट्रीज़ जहाँ पे 14 या 15 ईयर्स को एज में घर से लात मारकर भगा दिया जाता है. पे द रेंट और लीव द हाउस. आप लोग बहुत लकी हो कि 18 ईयर्स ऑफ एज तक आपको आपके पेरेंट्स, 18 ईयर्स क्या 30-35 ईयर्स तक लोग बैठ के खाते हैं घर पे. आप क्यों बैठ के खाओगे? ज़िंदगी जीनी है कि ऐसे ही बैठ जाना है? यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद योर लाइफ. नाउ इम्प्रूव योर पर्सनालिटी. हाउ विल यू इम्प्रूव योर पर्सनालिटी? रूटीन चेंज करना है, हेल्दी खाना खाना है, और क्या कर सकते हैं? बी एन एथलीट, वर्कआउट करिए, एक्सरसाइज करिए, रीड बुक्स जो आप नहीं करते हो. फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि मुझको रीडिंग नहीं पसंद है, उसको आप करिए, नॉलेज गेन होगा. एक सबसे बेस्ट आइडिया बोल रहा हूँ. आई थिंक हर किसी के पास ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी होगी घर पे. कोशिश करिए कि आपको 1 साल या फिर 6 महीने के अंदर पूरी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आपको पढ़ना है. और ये आइडिया शायद काफ़ियों को बेवकूफ़ी लगे, बट ऐसा नहीं है. ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी पूरे, आप कोई भी वर्ड आप पूछिए वो बता देंगे. और उनमें से 2-3 लोग जो हैं, मैं बता रहा हूँ मेरी नॉलेज के, दे आर वर्किंग एज अ योर आर्मी पर्सनल इन बर्मिंघम सिटी इन लंदन. नॉलेज की कदर क्या नहीं है. इंडिया में जिसके पास नॉलेज है वो घर पे बैठा रहता है. दिस इज़ द फैक्ट. जिसके पास नॉलेज नहीं होगी उसको नौकरी मिल जाएगी, उसको रिजर्वेशन मिल जाएगा. बाहर की कंट्री में ऐसा नहीं होता. बाहर की कंट्री में नॉलेज देखते हैं. और ये मैटर नहीं करता आपके पास सर्टिफिकेशन है, डिग्री है. यू शुड हैव अ बेटर नॉलेज. अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप क्या खा किसी को पढ़ा लोगे? Now attitude development, you have to develop your attitude.
नाउ फॉर एग्जांपल एटीट्यूड डेवलपमेंट कैसे करना है इस जगह पे, यू हैव टू मेंटेन योर लेवल, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलना है। आपके फ्रेंड्स में, आपके फैमिलीज़ में बहुत से लोग पीछे पड़ते होंगे। बेटे का रिज़ल्ट आया, बेटी की रिज़ल्ट आई, फ्रेंड्स लोग पीछे पड़ते होंगे। ऐसे आपको एटीट्यूड को मेंटेन करना है। अगर आपका फ्रेंड, अगर आप देख रहे हो वो पढ़ाई लिखाई में नहीं है, ऐसा नहीं कि उससे आप दोस्ती तोड़ दोगे। अगर वो गलत रास्ते पे जा रहा है उसको आप समझाओ, नहीं समझ रहा लीव। यू हैव टू बी वेरी सेल्फिश विद योर लाइफ। सेल्फिश नहीं बनोगे ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। बीइंग अ सेल्फिश पर्सन इज वेरी नीडेड। एटीट्यूड यहाँ पर वैसे ही मेंटेन आपको करना है कि स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना है, अपनी लाइफ की क्वालिटी बढ़ानी है। ओके, यू डोंट हैव टू थिंक मैं एक चारपाई पे सो रहा हूँ तो मैं एक क्वीन साइज बेड नहीं ले पाऊँगा ज़िंदगी में। टू इंक्रीज योर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, इंक्रीज योर लेवल ऑफ क्वालिटी, improve your level of quality of life, that is much more important। और कभी ये नहीं सोचना है, पीछे मुड़ के ये नहीं देखना है कि यार मेरा दोस्त तो आगे चला गया, वो तो 2 करोड़ का पैकेज पा रहा है, मैंने आज ही देखा है 2 करोड़ का पैकेज मिल रहा है लोगों को, 45 लाख का पैकेज मिल रहा है। व्हाट आर यू सेइंग मैन? कॉलेजेस में ये सब मार्केटिंग चलती है ताकि बच्चे आए हमारे पास। बहुत लोगों का होता है, लेकिन वंस इन अ ब्लू मून, दैट्स ऑल। ये नहीं देखना है पीछे मुड़ के मैं नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आप अपने आप को ही बोलोगे मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो कैसे चले? स्टेबलाइज योर ईगो, जैसे मैंने पहले बताया, स्टेबलाइज योर ईगो। अपने ईगो को आप भूल जाइए कि आप क्या कर रहे हो लाइफ में। फैमिली में ईगो चलता है, रिलेशनशिप में ईगो चलता है। जहाँ पर ईगो वर्ड आया वहाँ पर रिलेशनशिप क्या, फ्रेंडशिप भी नहीं रखती। नेवर बी लाइक दैट कि आप ईगो दिखा रहे हो किसी को। यू वॉन्ट बिलीव कि जो पूरा इंटरनेट है आज के ज़माने में पूरा रुइन हो गया, एकदम बेकार हो गया। हम लोग इंटरनेट यूज़ करते थे पहले, हम लोग, मैं बताऊं, हम लोग साइबर कैफ़े जाया करते थे, या चलो गूगल सर्च करते हैं, याहू सर्च करते हैं क्या है क्या नहीं। जो ये लाइफ जो चेंजिंग हुआ है ये 2011 के बाद से जो बूम आया है ना स्मार्टफोन मार्केट में, हर चीज़ ओपन अप हो गया है और लोगों के पास इतना चेंज हो गए हैं लोग कि वो अपना ट्रेडिशनल वे भूल चुके हैं। एक और वर्ड आता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं या फिर जो जियोग्राफी वगैरह लेके पढ़ रहे हैं, सबको ये पता होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट। जो आज से 20 साल पहले था वो अभी भी आपको ज़िंदा रखना है। यू डोंट हैव टू वेस्ट दोज थिंग। आज से 10 साल पहले नोकिया का छोटा वाला फ़ोन आता था, लेकिन वो छोटे वाले फ़ोन अभी भी चल रहे हैं, बहुत सी कंपनियां निकालते हैं, बिकॉज सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसी को कहते हैं। पहले हम लोग ट्रीज़ की प्लांटेशन करते थे, अब क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट साथ में रखा ही नहीं जा रहा, बर्बाद हो गई दुनिया। वेयर इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? होना चाहिए। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है तो कैसे चलेगा? मतलब जो भी आपके जो पुरानी चीज़ें हैं उसको रिहेबिलिट करके अपने पास रखना, उसको बर्बाद नहीं होने देना है कि पूरा पूरा चला गया। फॉर एग्जांपल जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ, बट उसको गवर्नमेंट अपने मेंटेनेंस के लिए या फिर जो भी कैसे भी यूज़ करे उनका मामला है। लेकिन ये चीज़ अपने याद रखिएगा कि ईगो को कभी भी सेटिस्फाई करने के लिए आप किसी को हर्ट ना करो। स्टेबलाइज़ करना है, पहले अपने माइंड को स्टेबलाइज़ करना सीखिए, फिर आगे बढ़िए। अगर आपकी माइंड स्टेबलाइज नहीं है
डोंट मूव फॉरवर्ड। एक स्टेप पीछे लो, समझाओ अपने आप को कि आप क्या कर सकते हो, आपकी बॉडी को आप ही कंट्रोल कर पाओ। नाउ बी अटेंटिव एंड वेरी डिसिप्लिन इन योर लाइफ। इफ़ यू आर नॉट अटेंटिव, यू आर नॉट डिसिप्लिन, लाइफ जूता मारेगी। आई एम टेलिंग यू, लाइफ में डिसिप्लिन रहना जो सीख गया, जो अटेंटिव रहना सीख गया अपने आप को लेके, अगर आप जो काम 2 घंटे में कर रहे हो वो अगर आप 10 घंटे में कर रहे हो तो वो आपका इनडिसिप्लिनिटी है। बी वेरी टाइमली, टाइम मैनेजमेंट आपको अच्छा करना है, अटेंटिव होना है और डिसिप्लिन रहना है आप लोग सबको। यस मैं सही लिखा है आपने। किसी को बर्बाद नहीं करने देना है। अगर आप अटेंटिव हो, भूल जाओ आपके पड़ोसी ने क्या किया, किसी ने क्या किया, जस्ट फॉरगेट इट। यू हैव टू लिव योर ओन लाइफ। पहले अपने आप को सुधारना है, लोगों को हम बाद में सुधारेंगे, पहले अपने आप को सुधारना है। अगर लोगों को सुधारने जाएंगे तो अपनी ज़िंदगी पीछे रह जाएगी। सो दैट इज़ वाई बी ऑन योर ओन वे एंड टाइम मैनेजमेंट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। नाउ द लाइफ लेसन आई वुड टेल यू दैट इफ़ यू टेक, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माइंड। फॉर एग्जाम्पल, वन इज़ योर सबकॉन्शियस माइंड एंड वन इज़ योर कॉन्शियस माइंड। सो इसको आप मानिए एक आपका कॉन्शियस माइंड है और ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड ये है कि सबकॉन्शियस माइंड का दिल जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन इसका दिल बहुत छोटा होता है। ये आपका बहुत देर तक चीज़ों को याद करके रखता है, शायद आपके मरते दम तक भी। सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड जो कि अभी वर्तमान हो रहा है, आई मीन द प्रेजेंट सिचुएशन, व्हाट इज हैपनिंग, जो आप अभी सोच रहे हो वो आपका कॉन्शियस माइंड देखता है। तो मेनली व्हाट इज़ हैपनिंग, अगर आप अपने कॉन्शियस माइंड को ये कहते रहोगे यार मैं नहीं कर सकता, मैं ज़िंदगी ये नहीं कर सकता, मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता, मैं बास्केटबॉल नहीं खेल सकता, मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, तो सबकॉन्शियस माइंड क्या बोलेगा? जो आप इसमें सोचते हो सबकॉन्शियस माइंड में अगर वही चीज़ 3 से 4 दिन तक, 5 से 6 दिन तक, मैक्सिमम 2 डेज़ का इफ़ेक्ट पड़ता है सबकॉन्शियस माइंड में। बस उतने देर में आप ये समझ लेते हो कि आप एक डिप्रेशन वाले पेशेंट हो। बस आपको ये नहीं सोचना है कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा। क्यों नहीं कर पाओगे? नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस लाइफ। आपका जन्म क्यों हुआ है इस लाइफ में? बिकॉज आपको कुछ करना है, और हर किसी का कोई मकसद लेके नहीं आता है। अगर आप हुए हो तो दिस इज़ अ प्लेस जहाँ पर आपको एक चेस खेलना है, ये एक मैदान है, आपको मैदान छोड़ के भागना नहीं है। एवरीवन, यू डोंट हैव टू लीव द फील्ड, थिंक अबाउट द प्रेजेंट एंड मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ, जस्ट मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। अगर आप लोगों को कोई डाउट्स है तो आप यहाँ पर पूछो, नहीं तो हमारा ईमेल पे आप करो, मैं उसका आंसर दूंगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ फर्स्ट। आप भूल जाओ आपके आसपास क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। ये बहुत पीक टाइम है इन 2 सालों में, 2020 से और ये 2021 तक। बहुत से लाइफ में क्या हुआ है कि बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो गई है। बच्चों को लग रहा है यार मैं तो मतलब मैं अपने क्लास 11 पे मैं तो प्रमोट हो गया, मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई। बेटा कुछ बल्ले बल्ले नहीं हुई है, कुछ बल्ले बल्ले नहीं हुई है। ज़मीन पे रहो, कुछ बल्ले बल्ले नहीं हुआ आपको। और जो हुआ है सिर्फ ये एक मजबूरी थी तभी हुआ, नहीं तो जो बच्चे मेहनत किए थे, जो बच्चे मतलब रियली पढ़े थे, उनसे जाके पूछिए कि उनको क्या फ़ील हुई है जब उनकी एग्ज़ामिनेशन जब कैंसिल हुई है क्लास 10th की। और अभी भी जो बच्चे क्लास 12 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको नीट एग्ज़ाम देना था, जिसको इंजीनियरिंग आई मीन जो भी देना था, कैट एग्ज़ाम देना था, मैथ्स का एग्ज़ाम देना था, लेकिन जस्ट हाँ मतलब गो एंड हास्क देम
वो किस फेज से गुजर रहे हैं। जो बच्चा मेहनत करता है, जो इंसान मेहनत करता है, उसको जब फल ना मिले, वो अपना गोल अचीव ना कर पाए, तो उसको बहुत ही प्रॉब्लम होता है, बहुत हर्ट फील होता है। फील लाइक दैट, बी सीरियस विद योर लाइफ। अगर आप अपने लाइफ को लेके सीरियस हो गए, अपने गोल्स को सही हिसाब लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मैंने ऐसा कुछ कहा है जो आपको बुरा लगा हो, किसी को भी बुरा, देखिए मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा होगा शायद, और अगर आपको कुछ होता है या फिर कुछ फील आई है या फिर वो आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे, जस्ट टेक माई हेल्प, आई विल हेल्प यू आउट। यू डोंट हैव टू फील लाइक दैट कि सर ने बोला तो ये बहुत हार्ड है। बहुत से लोग क्या करते हैं, हार्ड फील के समझ के चीज़ों को भूल जाते हैं। एग्जैक्टली वॉट अजीत इज सेइंग इज राइट। हाँ, बस लोगों को परसेंटेज मैटर करता है। मेरी तो 95% आया है। ऐसे ऐसे IAS PCS ऑफिसर्स भी हैं जिनका 45% भी मार्क्स आया था। आप क्यों पीछे हटोगे? मेरे समय में, मैं ISC बोर्ड से मैं पढ़ा हूँ, मैं एक कॉन्वेंट स्टूडेंट था। I used to read about 5 to 6 books of English। अभी CBSE का जो पैटर्न है क्या है, तो ISC और CBSE हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। अभी आप ISC का भी देखेंगे, बुक्स कम कर दिए गए। Why? Now Snigdha is writing education system and further opportunities are ruined due to this। Exactly Snigdha. Nishita sir, I didn't understood how can we understand or find out our own interest। Okay, now what you have to do is, for understanding your interest or to finding out your interest, just सुबह उठिए ऐसा करिए कि अपना रूटीन कैसे सही करना है वो मैं पहले बताऊँ। रूटीन के लिए रात को टाइमली खाना खाना है। आज से अगर अपने लाइफ को लेके सीरियसली हो तो 7 to 8 के अंदर आपको खाना खा लेना है, और बाय 10 आपको सोते चला जाना है। सोने चले जाइए, सुबह उठिए 5 या 6 बजे तक, एंड देन गो अपस्टेयर्स। अगर आपका गार्डन है, गार्डन में जाइए, मेडिटेट करिए, या फिर एक डायरी लेकर बैठिए वहाँ पे। बस आस्क योर सेल्फ दैट आपका इंटरेस्ट क्या क्या है, आपका इंटरेस्ट किस किस फील्ड में है, व्हाट टाइप ऑफ इंटरेस्ट यू हैव, व्हाट टाइप ऑफ डायनेमिक और स्टैटिक इंटरेस्ट यू हैव। उसको फिगर आउट करिए, एक अच्छे से पॉइंट बनाइए 1 2 3 4 5 करके। उस चीज़ को करिए कि आप क्या क्या नहीं कर सकते। एंड नाउ नेवर कन्फ्यूज़ योर सेल्फ दैट हॉबीज़ को बहुत से लोग अपना कैरियर में फोकस कर देते हैं। मैं अच्छा डांसिंग करती हूँ तो मैं अपना कैरियर डांसिंग में बनाऊँगी। नो, वो गलतियाँ मत करना, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं करना है वो गलती। हॉबीज़ वो आपका ऐड ऑन होता है, वो आप लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो ताकि आपको इनकम भी आ सके या फिर अपनी खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए। और जो भी यहाँ पर ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको भी मैं ये बोलूँगा कि आपके लिए जो भी आपका जो फर्दर जो गोल है लाइफ में, आगे जाके क्या करना है, वो आप पहले ये देखिए कि मेनली वो गोल आपको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। पैसा कमाना एक कोई गोल नहीं होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि, मैंने बहुत से लोगों से पूछा हुआ, हे मैन टेल मी व्हाट्स योर गोल। यार मुझे पैसा कमाना है। बहुत से लोग कहते हैं हरी पत्ती चाहिए। सो दैट इज़ वेरी, पैसा कमाना इज़ नॉट अ गोल। सेटिस्फाइंग योर ओन नीड इज़ satisfying your own desire is a goal. I want to do a part-time YouTubing, but my parents will not allow. Yes, so what's your age, Tanish? I know I have to study now. I am studying, but this is... Yes, you have to understand. You all have to understand that our parent does not understand. उनका जो lifestyle था पहले के ज़माने में, that was far different.
सो दैट इज़ वाई ये जो कम्युनिकेशन गैप हो जाता है लोगों के अंदर, इसी वजह से होता है। बहुत से घर में क्या होते हैं कि 2 बच्चे होते हैं, 3 बच्चे होते हैं, तो सबसे जो छोटा वाला होता है उससे बोला जाता है कि बड़ा भाई जो पहनेगा वही तू पहनेगा, या फिर वही आप पहनोगे। बहुत सी चीज़ें होती हैं फैमिलीज़ वगैरह में, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। अगर आप कर सकते हो यूट्यूबिंग, अगर आप कर सकते हो पढ़ाई के साथ जो, तो डू इट। अगर उस चीज़ के लिए घर पे आपको मार भी खाना पड़े तो डू इट, लेकिन पीछे नहीं हटना है, मैदान नहीं छोड़ना है। इफ़ यू आर लीविंग द फील्ड, फिर आपको तो भगवान भी नहीं बचा सकता। यू डोंट हैव टू डू यूट्यूबिंग। यूट्यूबिंग करिए तो पढ़ाई से रिलेटेड करिए। सर्वायर पीपल रनिंग इन द फील्ड जस्ट बिकॉज इन फ्यूचर दे वुड बी डिमांड लाइक इट इंजीनियर्स, it is necessary to okay demand okay. Look what is happening in our career field, that India's education system is not too good if you compare with the any other countries. Okay, for example, if someone has taken commerce stream in his class 12, सो वॉट हैपन्स मेनली इन इंडिया, उन लोगों को मौका नहीं दिया जाता है कि आप साइंस में जा सको। सो दैट इज़ वाई इंडिया में बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज निकाले। मैं खुद जो इंस्टीट्यूट मैंने खोला है, मेरा जो मेन एम है वन अकेडमी फॉर ऑल, मीन्स एवरी वन कैन डू। आपको कोई भी कोर्स है, यू जस्ट कम टू मी, आई विल डिज़ाइन दैट कोर्स फॉर यू। ओके, मेरा मेन एम ये है। बाहर की कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता है कि जैसे इंडिया में हो रहा है कि आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। बाहर क्या है कि अगर आपने कॉमर्स स्ट्रीम लिया भी हुआ है, देन ऑल्सो यू आर गिवन अ चांस, यू हैव टू गिव एन एग्जामिनेशन। फॉर एग्जांपल, अगर आपको डेंटल साइंस में जाना है या फिर कोई भी साइंटिफिक चीज़ों में जाना है, यू हैव टू गिव एन एग्जामिनेशन पास करना पड़ता है, उसके बाद आप उस फील्ड में जा सकते हो। लेकिन इंडिया में वहीं चाह के स्टॉप कर दिया जाता है। लेकिन जो साइंस वाला रहता है, यह साइंस वाला बंदा, कॉमर्स वाले तो बेकार होते हैं, आर्ट्स वाले तो बेकार होते हैं, यू डोंट हैव टू थिंक लाइक दैट। आपको वो नहीं सोचना कि इसको छोटा नहीं करना अपने लाइफ में, कभी किसी को भी हर्ट नहीं करना है, कभी किसी को छोटा नहीं करना है, या फिर कभी किसी को किसी की औकात नहीं दिखानी है, भाई तू ये है, भाई वो है। अगर आप ये समझ गए हो कि वो लाइफ में ऐसा है, वो कभी चेंज नहीं होगा। आप किसी को बोल के चेंज नहीं करा सकते हो। एक बार बोलो, 2 बार बोलो, देन लीव। वो नहीं चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। लोग इसलिए यहाँ पर इंजीनियर, लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं निशिता। पीपल आर जस्ट लुकिंग फॉर मनी, मुझको पैसा कमाना है। यस, लोग पैसे कमाने के पीछे। अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो गो फॉरवर्ड। ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपने देश छोड़कर आप बाहर जाके नौकरी नहीं कर सकते। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो कि होता है। मैंने कुछ दिन पहले ही मैंने देखा, यू नो दैट कमला हैरिस, द मिनिस्टर ऑफ USA, पैंडेमिक में उन्होंने कुछ नहीं बोला तो इंडियन मीडिया में तो वही कर दिया कि भारत की बेटी। शी इज़ नॉट अ भारत की बेटी, और राइट, यू हैव टू बी वेरी लॉजिकल इन योर लाइफ। शी इज़ नॉट अ भारत की बेटी, वो शी इज़ एन अमेरिकन। वो इंडियन डिसेंट की हो सकती है, बट शी इज़ नॉट अ भारत की बेटी। इन इंडिया मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर बेटियाँ बना लेते हैं। जब किसी लड़की का रेप हो रहा होता है, तब क्या लोग देखते हैं, कुछ भी नाम रख के, वो भारत की बेटी थी, वो भारत की ये थी। वाई आर यू डूइंग द मॉकरी इफ़ यू डोंट हैव फीलिंग्स फॉर हर? अगर आप रूल्स नहीं बना सकते, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते, सो इट्स यूजलेस फॉर यू। आई वुड इन्जॉय एंड वुड लव टू वर्क। यस, आपको जो करना है, आप एक डायरी में आप एक पॉइंट्स बनाइए, आप सभी लोग, और आप देखिए कि आप क्या क्या कर सकते हो, किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है। हो सकता है कि 4 से 5 दिन लग सकते हैं उस इंटरेस्ट को फॉलो अप करने के लिए। जस्ट गिव अ ट्राई। आप क्यों नहीं कर सकते? नहीं समझ में आ रहा है तो आई एम हियर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मेरा नंबर आपको टिया ग्रुप से मिल जाएगा, आई मीन योर इंस्टाग्राम से, और मेरा खुद का इंस्टाग्राम पेज है, यू कैन गो आफ्टर दैट ऑल्सो। एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू बिकम एन एक्ट्रेस बट माई फैमिली इज़ नॉट अलाउइंग। यस, your family. So what's your age, Ajita? In what class are you in? So what if we chose a wrong bachelor degree after class 12th?
and does not succeed. That is why this is the right time. You don't have to think about the future right now. Just think about the present situation कि आप आगे जाके क्या करोगे. अगर आपकी बैचलर डिग्री लो, you have to think like that if you are going to invest a certain amount of money, तो ऐसा करिए कि वो चीज़ आपका बर्बाद ना जाए. सक्सीड यहाँ पर आपका क्या मतलब है, आप क्यों नहीं सक्सीड कर पाओगे? आप साइंस स्ट्रीम से हैं कि कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, और आर्ट्स? जस्ट लेट मी नो. अकाउंट्स, ओके. सो व्हाई नॉट? सो व्हाट यू वांट टू बी इन लाइफ? अभी तक आपने क्या सोच के रखा है निशिता? And I would like to tell each and everyone that Ms. Disha have sent you an link for the certification. Just fill it up. Only people who have filled it, they will get a certification. Yes, you are confused, so that's what I am telling you. Change your routine first, be a healthy person, and then create a journal that what you have to do in life. What just make some points, for example your to-do list in life, okay. And आपको ज़िंदगी में क्या करना है, आप जैसे हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, एक बनाओ. फिर आपको किस किस चीज़ में इंटरेस्ट है, और उस इंटरेस्ट को लेकर आप क्या क्या कर सकते हो, वैसे आप पॉइंट्स बनाइए. What was your stream in class 10th, Nishita? Ajit, I want to be an IAS officer at the age of 21, no matter whatever hard work I need to do for it. What could be the best possible ways after 12 to pursue this exam? Now, Ajit, I would like to tell you a very good example that if you are going for IAS examination, it is a very good idea, but I will say that as of now just prepare for that examination, and side by side आप दूसरा कुछ implement करिए. आप एक बैकअप प्लान लेके ज़रूर चलिए, okay, because in India you know the reservation system. Then you have to do that कि IAS examination में अगर आपका फर्स्ट ईयर है, फिर आप सेकेंड टाइम प्लान करते हो या फिर थर्ड टाइम. अगर आपका एक बार में हो जाता है, देन यू आर द बेस्ट. बहुत से बच्चों का एक बार में नहीं होता, दूसरी बार में नहीं होता, तीसरी बार में हो जाता है, या फिर तीसरी बार में नहीं होता. स्टॉप. टाइम बर्बाद नहीं करना. इफ़ यू वांट टू बी IAS ऑफिसर, यू आर अ गुड मैन, बट यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम. 3 से ज़्यादा साल अपने लाइफ में मत लगाना. आई विल से फॉर IAS एग्जामिनेशन आई एम टेलिंग यू, 3 साल से ज़्यादा नहीं लगाना. टाइम बर्बाद नहीं करना है, और साथ में एक ऐसा बैकअप प्लान लेके चलना है. देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो कि 5-6 साल तक, आई एम टेलिंग यू अजीत, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल, मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं जो कि 5-6 साल तक उन्होंने अपनी 5-6 साल तक अपने आप को इंगेज रखा उस चीज़ में, और 5-6 साल तक इंगेज रखने के साथ साथ उनकी लाइफ क्या हो गई, बेकार हो गई. वो किसी चीज़ को लेके आए, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊँगा. दैट इज़ वाई व्हाट आई सेड कि ये जो आपका अर्ली 20s है, ये जो 30 के अंदर वाला जो एज होता है ना, 18 ईयर्स से 28 ईयर्स का, इसको इतना मेहनत करना है अपने लाइफ को कि लाइफ बर्बाद ना जाए. यू पीपल डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम. जो टाइम बर्बाद नहीं करना, जो पढ़ाई लिखाई करनी है इस एज में कर लो, जो कर सकते हो. एक एथलीट भी होता है, एक एथलीट को जो भी करना रहता है वो 30 के अंदर ही कर पाता है, उससे बाद उसकी रिकॉग्निशन चली जाती है. अपना टाइम बर्बाद नहीं होने देना, ये ऐसा पीक टाइम होता है. सो अजी, अगर आप उसको प्लान कर रहे हो तो एग्ज़ामिनेशन के अभी आप प्रिपरेशन करो अच्छे से, और एक कोई अच्छे जगह से आप प्रिपरेशन लीजिए. देयर आर दक्ष IAS, आपने नाम सुना होगा, राइट? आप वहाँ से प्रिपरेशन करिए. व्हाट आर द बेस्ट बैकअप ऑप्शन दैट आई कैन फॉलो. देखिए, आपको बेस्ट बैकअप ऑप्शंस जो बनाने हैं, फॉर आप एक डायरी लीजिए, अपने रूटीन अच्छा करिए, और उस पर आप लिखिए
कि व्हाट यू कैन डू एंड व्हाट यू कांट डू एंड व्हाट यू कैन डू। तो आप वो वाले पॉइंट्स में आप क्या क्या कर सकते हो, आपके अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं, राइट इट डाउन, राइट इट डाउन एवरीवन। जो यहाँ पर परेशान है, जिन्होंने ग्रेजुएशन भी कर लिया, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया है, लेकिन अभी भी वो कंफ्यूज है, जस्ट डू द सेम थिंग। एंड फॉर बीइंग अ वेरी डिसिप्लिन्ड पर्सन यू हैव टू डू दैट। अपना एक डायरी बनाइए, आप सारे दिन में आप करते क्या हो, एक पेज आपको लिखना है। आपने सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या किया एक पेज में लिखा, फिर दूसरे पेज में वही चीज़ किया। आप डिसिप्लिन होते जाओगे। फिर अगर आपने कुछ भी गलती की ना, आपका विल पावर खुद आपको नहीं छोड़ेगा। आपको गिल्टी फील होगी, यार मैंने कैसे बर्बाद कर दिया अपना टाइम। सो आई ऑलवेज मेक प्लान बट आई फेल टू एग्जीक्यूट दैम ऑल्सो। व्हाट शुड आई डू? ओके, देखिए आप एक प्लान बनाइए। यू कैन कंसल्ट मी, आई एम गिविंग यू ऑल अ चांस। मैं आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप है मैं वो करवा दूंगा, आई मीन मैसेज। उस टाइम पे आप लोग मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। देयर विल बी नो चार्ज ऑफ दैट, ओके। एंड लेट मी टेल यू, दिस वेबिनार is conducted because I am only for the people, only for the satisfaction of the consumer. You don't have to feel like that कि मैं नहीं करूँगा। Now we have a personality development workshops and courses. If you want to do, you can search on the website and you can tell us. It will be a 7 to 8 days program. We will let you know about the same if you want to do. So I am going to enter class 11th. Okay sir, I am confused for my stream selection. All right, because my dream is to be a traveler. I always want to explore the mountains. All right, but sir the fact is that जब तक कि सिर्फ मेरी है, I am happy but I am able to wait a minute everyone, just option. Yeah, but so I am son of parents. I am all right, yeah. Alright, look, you have to think very positively. What is the name? Sajja, right? Yes, you have to think very positively at this point of time. आपको, अगर आपने ये सोच रहे हो कि आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, तो आई वुड से कि अभी आप अगर अपनी लाइफ को लेके अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले चीज़ को थोड़ा सा असाइड कर दीजिए, ओके। बिकॉज अगर आप पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने दिमाग में ये रखेंगे, आर यू अ बॉय और गर्ल? आई डोंट नो। ऑलराइट, सो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप अपने दिमाग में अगर आप यही रखोगे कि मुझको सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अच्छे से काम नहीं करूँगा, मेरे घर में पैसा नहीं आएगा, तो मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर आप अपने लाइफ को लेके कभी जी नहीं पाएंगे। तो यू हैव टू फोकस ऑन योर लाइफ। जो आप ट्रैवलिंग करते हो या फिर जो भी आपको पसंद है, वो आपकी एक हॉबी है और वो आपको कभी छोड़नी नहीं है, आपको अभी पीछे नहीं बैठनी है, आई मीन बैठना है। सो यू हैव टू, जैसे कि मैंने बताया, आप एक जर्नल क्रिएट करिए, आपको लाइफ में क्या करना है। और अभी व्हाट्स योर एज? ओके, यू आर क्लास 11। 15. I'm 15. सो व्हाई आर यू थिंकिंग अबाउट डूइंग जॉब्स एंड राइट नाउ? दिस इज योर सर लाइफ। एक्चुअली स्ट्रीम सेलेक्ट करना है, उसके बेस पे आगे जाके सब कुछ होगा, तो सर थोड़ी कंफ्यूजन आती है। मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सर्च करा, काफ़ी कुछ, तो मेरी कंफ्यूजन दूसरी जगह और ज़्यादा बढ़ गई। ओके, लुक,
अभी ये करना है कि अभी आपकी पढ़ाई आप सीबीएसई से कर रहे हो और सम बोर्ड्स सीबीएसई। 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 ओके, वेट अ मिनट। হ্যালো, আরে আমি এসে যাব, এখন রাখো यार। Yes, Ajay. So basically, you don't have to think about the responsibility thing right now. अभी आप जैसे चला रहे हो वैसे ही आप चलाओ अपनी लाइफ में, ये कहूँगा। बट अभी आप जॉब के तरफ मत भागो। इफ़ यू आर गोइंग आफ्टर द मनी तो आपका मेन गोल यही हो जाएगा सारी ज़िंदगी कि आप मनी को लेके रहोगे। डू वन थिंग अजय, आई विल कंडक्ट अ पर्सनल कंसल्टेशन, आप उसमें मुझसे बात करना, ओके? क्योंकि कुछ चीज़ें हैं वो मैं अभी पब्लिकली मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, ओके? यस, आप तो ग्रुप में हैं तो मैं ग्रुप में आप मैसेज डलवा दूँगा, आप उस टाइम पे आप यू कैन कंसल्ट, ओके? Now, so Om sir, I am in class 12th now and I want to become a veterinarian, okay? But for giving NEET examination, I am not consistently motivated for that. How to deal with it? You have to deal like Om, that you have to find your backup plan. There are a lot of students who are looking after the NEET. They are also like NEET तो लेट हो जा रहा है और मुझको जो एग्ज़ाम होने वाला था नीट का वो भी और पिछड़ा हो गया, जो क्लास 12th होने था वो भी पीछे हो गया। तो लोग कंफ्यूज हो गए हैं, अब लोगों के अंदर वो इंटरेस्ट नहीं रहा है नीट देने का या फिर कोई भी एग्ज़ामिनेशन ऐसा कंडक्ट करने का। सो आई वुड से कि अगर आपको नीट देना था, अगर आपने 2-3 साल से प्रिपरेशन की हुई है तो आप एग्ज़ाम ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपने उसमें पैसा खर्च किया है या फिर अपने मेहनत लगाया है। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लुक फॉर योर बैकअप प्लान, लुक फॉर योर बैकअप प्लान। जैसे कि मैंने बताया, डू क्रिएट अ जर्नल एंड देन कंसल्ट विद मी, आई विल कंडक्ट अ पर्सनल थिंग ऑल्सो। Now, sir, could you suggest some good career options from commerce background? Yes, you can do one thing, Nishita. Wait a minute. You can do one thing, Nishita, that apart from going into the your BBA or BCom field, I would suggest you to go after the CS or CA field, okay? So if you are doing a CS thing, I mean the company secretary, you will be doing a course of 3 years. So उस 3 सालों में आपका जो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है CS में। एंड इफ़ यू आर गोइंग आफ्टर द CA field, sir, my brother is doing CA and I'm not, so why are you doing? Yes, आपका भाई कर रहा है तो उसको रिलीजन बनाने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। यू डोंट हैव टू थिंक लाइक दैट कि मेरा भाई, मेरे पापा CA थे तो मैं भी CA बनूंगी, मेरे पापा डॉक्टर थे तो मैं भी डॉक्टर बनूंगा। नो, यू डोंट हैव टू थिंक लाइक दैट, यू डोंट हैव टू थिंक लाइक दैट। अगर आपको CA नहीं करना है तो गो फॉर CS, आई मीन द कंपनी सेक्रेटरी। उस कंपनी सेक्रेटरी में आप करिए उसको, और आपको उसमें BBA भी नहीं करना, BCom भी नहीं करना। यू आर डूइंग समथिंग यूनिक, यू हैव नो नॉलेज बट यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट, राइट? सो कंपनी सेक्रेटरी में मीन्स हाउ टू रन अ कंपनी, यू नो, हाउ टू मैनेज द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। दीज आर द थिंग्स, there are a endless number of things. And apart from this, if you are having many goals apart from your study career, for example, you want to be an athlete or you want to be a nutritionist or you want to be a something, you can also do that, but you just have to figure it out. But yes, if you don't want to do CA, just don't go after it. And I'm a commerce student but I have not much financial behind me, okay? So sir, please tell what good course option for me. Okay, you can do the same thing as I told to Nishita. You can do the complementary about that.
the company secretary thing, and that will be more good. In company secretary, the fees is also less, and you know there is it is very much time consuming also. So you can go for the CS thing. You will find the CS thing at this point of time. You can search it out, the company secretary course. Look, market demand. So are you looking for the money making thing, or you want to do something in your life? You have to find out this. If you're a commerce student, then go for a business. You go and run an entrepreneurship. Why not that? Just you have to find yourself first. That yes, I'm just writing it down. You can take this. This is the academy's. Wait. This is the academy's one. And this is my personal. So what are the best side degrees that we can pursue after class 12th or in the period of doing graduation? Those degrees must be helpful. Okay, so in which field are you in, Ajit? Science, right? Yeah. Look, you can do a lot of things. You can do certification courses or your diploma courses in nutrition also. You can do in the CPD kinesiology also. If you want to do, you can do many diploma in physiotherapy also. If you want to do side by side physiotherapy, yes, you can do physiotherapy side by side also. But you can do nutrition one, and you can do many other things. For example, your life sciences and all, or human anatomy mainly. So basically, Sanjay, I was with you, right? I would say कि आप देखिए, अगर आपका फाइनेंशियल इशू है, गो फॉर द CS थिंग. मार्केट डिमांड देखिए, यहाँ पर आपको ये वो करना है कि आप पैसे के पीछे भाग रहे हो. पैसे के पीछे भागने से पीछे रह जाओगे. गो फॉर द गो आफ्टर द एक्सेलेंस. जब तक एक्सेलेंस नहीं होगा, आपके पास पैसा नहीं है. Sir, I'm in class 11th and want to become an entrepreneur and want to achieve a lot, all right, and be extraordinary, and I don't know how to go for that, and I even use that. I would say that firstly, complete with your classes. I mean till class 12. Are you doing the CBSE and in which stream? Yashasvi? Yeah, Yashasvi. Yeah. Commerce, yes. So don't think right now. You can pursue a lot of free internship courses. You can do a lot of side by side courses. You can do. You can search our website also. You can consult me also personally. I will conduct sessions very soon. Also, and secondly, if you want to be an entrepreneur, just wait. टाइम है अभी. पहले अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट करनी है. पढ़ाई कभी किसी को नहीं छोड़ना है. यू डोंट हैव टू लीव द पढ़ाई. आई एम टेलिंग यू, चाहे कैसे भी करो. अगर आप उत्तर प्रदेश से हो तो यूपी बोर्ड से कर रहे हो, कर्नाटक बोर्ड से कर रहे हो, वेदर, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ना है. अगर आपका फॉर एग्जांपल है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम, यू कैन ऑल्सो डू द डिस्टेंस एजुकेशन ऑल्सो. लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन जो आपको करना है वो एक अच्छी जगह से करना है. बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो डिस्टेंस एजुकेशंस कराते हैं, लेकिन वो वैल्यूएबल नहीं होते हैं, वो फोकस नहीं देते हैं. आई हैव माई ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम 1:30. may I leave? Yes, you can leave, Tanish, but have you filled the form for the certification? What
No. We are just discussing about the answers right now, and we will conduct a personalized counseling session, so you can join over there. So I will okay. So I will go after you also. Yeah. Now anybody who wants to know about much more thing, Sajja, you want to question something? Anyone? No, sir, actually, currently. All right. So just to go after our the counseling session, मैं आज शाम को या फिर मैं कल कराने की मैं कोशिश करता हूँ from my end. All right. Anyone more who wants to answer from me, from my end? No. Okay. So basically, we are completed with our webinar today, and hope it was a very informative, very knowledgeable webinar from my end. और हो सकता है कि मैंने कुछ नया आप लोगों को बताया हो, और हो सकता है कुछ मैंने हार्श वर्ड भी बोले हो, या फिर हो सकता है कुछ मैंने हार्ड चीज़ें भी बोले हो जो आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन try your best. I'm really impressed from you and want to know about your qualification. Okay. Yes, I would like to tell you that I am a BCom graduate, I am a MCom graduate, I am a sports nutritionist, I am a sports coach, I am a life coach, I am all actually. So I was a science student also, then I changed my stream to commerce in class 11. Thereafter I did many sports. I was a sports athlete in my school also. Okay. Thank you everyone. Thank you Trishal. Thank you Mahima. Thank you Yashadvi. Sorry for pronouncing your names like that, because these names are very rare, so that's why. Yeah. Thank you. So I will be conducting a personalized counseling sessions, so you everyone can join over there. Okay. So all of you, have you filled the certification form, the Google form? Because without that you won't be getting a certification. And one more thing you have to keep in mind, that certification, you don't have to keep in mind that कि certification यही हर चीज़ होता है. ओके, मैं किसी को यहाँ पर टैप नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये बोलूँगा कि जस्ट गो फॉर द नॉलेज, अ गुड नॉलेज. लोगों को दिखाना नहीं है कि देखो मैं सर्टिफाइड हूँ, मैं सर्टिफिकेशन. आपके अंदर वो नॉलेज अच्छा जाना चाहिए, वेदर इट इज़ योर समथिंग एल्स और वेदर इट इज समथिंग दैट. जस्ट गो फॉर अ गुड नॉलेज. और मैं जो काउंसलिंग सेशन रख रहा हूँ, आप लोग उसमें अटेंड करिएगा. मैं सबको मतलब एक पर्सनलाइज्ड वे में मैं काउंसिल करने वाला हूँ. सो बी लाइक दैट. ओके. सो होप सबको पसंद आया होगा ये, राइट. So I'm ending the webinar over here. Yeah. Now you all can leave the meeting, and I'm also ending the webinar. And yes, I will be sending the YouTube link also. Just follow that YouTube link also, and my personalized Instagram IDs and all. I will be uploading this video also, I mean the webinar video also, in that. So you can influence others also, you can tell others also to come and join the other webinars I am coming with. Okay. I will be coming with a lot of topics, for example your personality developments and your webinar on depressions and all. Just brace yourself and give a thumbs up. Yes, Yashasvi, I was actually I was becoming an introvert after my schooling thing, because
my parents were not so supportive, as you know that our parents are not too supportive because of the communication gap, and my brother was also not supportive, so I had to be like that. So I didn't have many friends after my school. I just it was like 4 to 5 friends I had, but जो मेरे जो बाहर के जो फ्रेंड्स थे, आई मीन जो दूसरे कंट्रीज से, दे आर फॉरेनर्स, दे आर नॉट इंडियंस, बट येस, दे आर वेरी काइंड, दे आर वेरी काइंड, दे आर वेरी केयरिंग. दोस्त ढूंढना नहीं बनता, दोस्त बन जाते. जस्ट गो फॉर अ गुड एजुकेशन सिस्टम. यस, आप कहीं भी जा रहे हो, किसी भी कॉलेज में जा रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी जा रहे हो, तो पार्टी वगैरह होती रहती है. लोग जो पार्टी करते हैं ना, पार्टी कर रहे हैं अर्ली एज में, आई एम ड्रिंकिंग, या लोग आई एम ड्रिंकिंग, दैट्स नॉट अ बेस्टैलिटी. ओके, यू डोंट हैव टू शो द बेस्टैलिटी इन योर लाइफ. स्टॉप शोइंग द बेस्टैलिटी. जो भी करना है आफ्टर 30 करना है. लाइफ बहुत बड़ी है, हर किसी का एज आता है. यस, क्वालिटी मैटर्स, नॉट क्वांटिटी. अगर एक भी दोस्त को मैंने बोला ना, दोस्त बनाते ना, तो आप कृष्णा की तरह बनाना, नहीं तो मत बनाना. एक दोस्त जो मर मिटने के लिए राजी हो जाए, वैसा दोस्त. नहीं तो अकेले को ही, अपने आप को ही दोस्त मानो, लेकिन इंट्रोवर्ट मत बनो. इंट्रोवर्ट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं. नो, आई हैव डन माई सर्टिफिकेशंस फ्रॉम USA, बट आई एम नॉट ग्रेजुएटेड फ्रॉम अब्रॉड. I did my schooling from Allahabad in Uttar Pradesh, that is called your Prayagraj, and I have also done my graduation from Uttar Pradesh only, that is your Sab Higginbottom University of Agriculture and Technology and Sciences in Allahabad only. But I did my graduations, my certification course from US. So yes, साजिया, जो भी आपके जो बातें होंगी, जो भी है सब उस पे करेंगे, आई मीन द पर्सनल थिंग में, क्योंकि बहुत से लोगों को प्रॉब्लम्स होती है कि हमारे प्रॉब्लम दूसरे को शो हो रहा है. यू डोंट हैव टू डू लाइक दैट. सो जो पर्सनलाइज जो काउंसलिंग सेशन रखूँगा, एवरीबडी इज़. और मैं खुश हुआ हूँ कि आप लोग ने ज्वाइन किया है और दिल से सुना है. एटलीस्ट यू हैव गेन्ड सम नॉलेज इन यू. नाउ आज से अपनी रूटीन चेंज करनी है और अपना विल पावर बढ़ाना है. डोंट सीक फॉर योर मोटिवेशन. यू डोंट नीड समवन. आपके दोस्त काम नहीं आएंगे आपके एग्जामिनेशन लिखाने में. आपके दोस्त आपके लाइफ बढ़ाने में काम नहीं आएंगे. आपका विल पावर आएगा. इफ़ यू कैन डू इट, यू कैन डू इट. If you can dream it, you can do it. Okay, so I am ending this webinar over here, and just share our feedback on the group. And we also have a lot of cultural courses. You can go after my website, you can look after that. If you want to do anyone, just ping me up. वी गोना हेल्प यू. अगर आपको अलग और भी कोर्सेज करनी है, और भी सर्टिफिकेशन कोर्सेज करने हैं, वी गोना डिज़ाइन इट फॉर यू. आई एम गिविंग यू दैट अपॉर्चुनिटी टू लिव दैट लाइफ, एंड वी आर द इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑप्टिमाइज्ड ब्रांड. आई एम टेलिंग you will home, yes, 4 to 5 days, in 4 to 5 days you will get, because of our international certification. That is why you have to. Okay, so everyone, goodbye for now. Thank you, very welcome. I'm ending the webinar.